हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी न्यू बुक आई है वीणा, उसका फर्स्ट चैप्टर हिंदी का सीखो। सो उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी इसकी वर्क मतलब नीचे जो दिया हुआ है एक्सरसाइज वो करेंगे, साथ में जो भी न्यू वर्ड मीनिंग है वो सब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सब करने वाले हैं। सो सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सीखना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सो नित यहाँ पर बार बार आ रहा है। नित का मतलब क्या है कि हर रोज। तो हर रोज क्या सीखना है? फूलों से हमें क्या सीखना है? हर रोज हंसना सीखो कि कैसे फूल जो है जैसे ही हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसी तरह फूलों की तरह हमेशा खुश रहो। भोरों से नित गाना। अब जो भोरे होते हैं ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये हमेशा फूलों को देखकर हमेशा खुश रहते हैं और उन्हीं के ऊपर मंडराते रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो गाना गा रहे हैं, तो उनकी तरह हमेशा हंसना और गाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से। तरु का मतलब क्या होता है? तरु का मतलब होता है पेड़। सो पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब पेड़ जैसे जैसे जो भी पेड़ होता है उसकी कई बार जैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट वगैरह लग जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो उसकी डालियाँ जो हैं इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो यहाँ पर झुकने से मतलब है कि सबके जो आपसे बड़े हैं या जो भी हैं उनसे अच्छे से बिहेव करना सीखना है आपको। जैसे वो सबके साथ छोटा है, बड़ा है, चिड़िया भी आकर उसके ऊपर बैठ जाती है, बच्चे भी खेलते हैं, इतने सारे फ्रूट्स भी हैं और पेड़ सबसे जो है अच्छे से रहते हैं। तो उसी तरह आपको भी सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है। सीखो हवा के झोंकों से, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल बाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा के झोंके यानी कि जब हवा आती है तो जैसे ही हमारी बॉडी को टच होती है हमें कितना अच्छा फील होता है कि कितनी अच्छे से आ रही है। मतलब एक तरह से मीन्स सॉफ्ट टच हमें लगता है उसका, बहुत अच्छा लगता है जब हमें वो टच करती है। तो उसी की तरह हमें सबके साथ बिहेव करना है, अच्छे से रहना है और टच करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और जैसे दूध और पानी होता है, दूध को अगर आप पानी में डाल दोगे या पानी को दूध में डाल दोगे तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। एक बार मिलाने के बाद वो एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं और इतने आराम से और प्यार से रहते हैं। तो इसी तरह दूध और पानी की तरह आप अपने दोस्तों से या सब लोगों से हमेशा इसी तरह मिलकर रहो कि कोई भी आपको अलग ना कर पाए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब सूरज की किरणें, जो सूरज की रोशनी आती है तो उससे सबको क्या पता चलता है कि सुबह हो गई है, सबको उठना है। तो सूरज की किरणों से क्या होता है कि सब लोग उठ जाते हैं। तो जैसे सूरज सबको जगाता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, तो उसी तरह तुम्हें भी सबको उठाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि अब टाइम हो गया है, अब तुम्हें ये काम कर देना चाहिए। लता और पेड़ों से। अब लता क्या होती है, और यहाँ पर पिक्चर नहीं है। लता क्या होती है, इस तरह के जैसे क्लाइंबर होते हैं वो, तो पेड़ के ऊपर इस तरह से चढ़ जाते हैं। सो ऐसे लगता है कि जैसे लता ने पेड़ों को गले लगा रखा है। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो उसी तरह तुम भी सबको गले लगाओ, सबसे प्यार से बात करो, सबसे अच्छे से बिहेव करो। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब दीपक देखो बहुत छोटा सा होता है। आपका दीपक क्या होता है? दिया है, तो बहुत छोटा सा दिया होता है, ठीक है। लेकिन जितनी मतलब अगर छोटे एक रूम में आप छोटा सा दिया जलाओगे तो जितना हो सकता है वो पूरे रूम में क्या कर देता है? रोशनी कर देता है। और अंधेरा क्या होता है? अंधेरा गायब हो जाता है। सो जैसे वो अंधेरे को हरा देता है, निकाल देता है, उसी तरह तुम भी जो है जितना हो सके अपने आसपास पॉजिटिविटी लेकर आओ, ठीक है। और पृथ्वी को देखो, किसी से कुछ नहीं मिलता लेकिन फिर भी वो हर एक जीव को खाने के लिए, जैसे पृथ्वी से ही आपको पानी मिल रहा है, वहाँ से पेड़ पौधों को भी जो है जो भी उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब वहाँ से मिलते हैं। तो पृथ्वी ही क्या करे? सबकी सेवा कर रही है। तो उसकी तरह तुम भी सबकी सेवा करो। जलधारा। जलधारा मतलब जल का बहाव, जल का बहाव। सो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। पथ मतलब रास्ता। सो जैसे आपको पता है कि अगर नदी है और नदी चल रही है, उसमें पानी बह रहा है, तो हमेशा बहता रहता है, चाहे उसके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए। अगर पत्थर होंगे तो पत्थर से थोड़ा थोड़ा रिस्क ही जाता रहेगा, लेकिन वो हमेशा चलता रहता है। तो इसी तरह तुम भी अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी भी तुम्हें नहीं रुकना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही
ऊपर चढ़ना। और जैसे धुआं होता है, जब भी आप कोई चीज़ जलाते हैं धुआं निकलता है तो वो क्या करता है, ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। तो इसी तरह आपको भी हमेशा अपनी लाइफ में ऊपर ही जाना है। हमेशा अच्छे काम करते रहो, अपने प्रोग्रेस करते रहो, साथ साथ ऊपर बढ़ते रहो। और ये आपकी कविता लिखी है श्रीनाथ सिंह ने। अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं वो क्या है। अब आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, अब देखो ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये पेड़ हैं, पेड़ के ऊपर यहाँ पर जो है फ्रूट्स लगे हैं, ये फल है, ये पहाड़ है, सूरज है, पक्षी है, नदी है, पानी बह रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो यही आपको लिखना है कि इसमें हमें सूर्य, नदी, पक्षी, पेड़, फल, रंग बिरंगे फूल और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आगे है इसमें कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, हर रोज़ क्या क्या देखते हो। जैसे पेड़, पक्षी, फल, फूल और सूरज, ये सब चीज़ें हम हर रोज़ देखते हैं। सूरज को देखकर आपके दिमाग में या मन में कैसे विचार आते हैं, तो उत्साह, नई ताजगी या फिर खुशी का भाव आता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर कैसा लगता है, तो जैसा आपको लगता है, जैसे अच्छा लगता है या जो भी लगता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किससे क्या सीखे मिलान कीजिए। अब सूरज से हमें क्या सीखना है, जगना और जगाना। फूलों से क्या सीखा है, हंसना, जो आपकी कविता में है वही। दीपक से क्या सीखा, ये क्या करता है, रोशनी लाता और अंधेरे को दूर भगाता है। ये है भंवरा, भंवरा क्या सीखता है, गीत गाना। और पेड़ों से क्या सीखना है हमें, शीश झुकाना। ये देखो पेड़, देखो इस तरह से ये झुकी हुई है ना इसकी डालियाँ, तो इन्हें बोला गया है झुक कर रहना है। झुक के रहने से मतलब ये नहीं कि आप गलत को हमेशा गलत के सामने भी नहीं बोलेंगे। झुक कर रहना यानी कि आपका बिहेव सबके साथ सही होना चाहिए। गलत हो रहा है तो आपको वहाँ पर बोलना है, ये नहीं कि आपको वहाँ भी कुछ नहीं बोलना है। अब ये नदी है, नदी से हमें क्या सीखना है, हमेशा जलधारा से हमेशा क्या सीखना है हमें, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ इस कविता में बताई गई कि हमें किससे क्या सीखना है। उसके बाद है कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, ये तो अब आपको बताना है। ये मैंने यहाँ पर कोई भी 2 चित्र ड्रॉ कर दिए। इसके बाद अगर आपको कुछ और है तो उन 2 चीज़ों के आपको नाम यहाँ लिखने हैं। जैसे फूल, फूल से हमें नित हंसना सीखना है हर रोज़, और सूर्य की किरणों से जगना और जगाना। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, आपको जो अच्छी लगी आपको यहाँ पर वो लिखनी है। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये किस में आता है, ये आता है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हवा के झोंकों से हमें सीखना कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये कहाँ आया है, सीखो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो यहाँ पर आई थिंक सीख आएगा, सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। नदी से हमें क्या सीखना, नदी से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ना और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ कौन सी हैं, कविता में कहाँ बोला गया ये, तो कविता में ये लाइन बोली गई है जिसका मतलब ये ऊपर वाला है। ओके, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब कविता में सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात की गई। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, तो आपको कोई भी 2 बात लिखनी है। मैंने यहाँ पर 2 लिखे, आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे हमें दूसरों की मदद करने के लिए निस्वार्थ भाव रखना चाहिए और हमें अपने जीवन में सकारात्मकता कायम रखनी चाहिए। ठीक है, हमेशा यानी कि पॉजिटिव रहना चाहिए। आगे है लता और पेड़ एक दूसरे से ऐसे गले लगे रहते हैं और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है कि उनकी तरह ही हमेशा प्रेम से रहना चाहिए हमें। और क्या क्या सीख सकते हैं हम पेड़ों से, सो दूसरों का साथ देना, कि हमें हमेशा साथ देना चाहिए जैसे पेड़ और लता एक दूसरे का साथ देते हैं। और जीवन में कोई भी कठिनाई आए उनका सामना करना चाहिए। हम सभी ने कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। ठीक है, आप अपने सहपाठी यानी कि आपके साथ में जो आपके दोस्त पढ़ते हैं वो, उनके बारे में कोई ना कोई विशेषता आपको लिखनी। जैसे लिखा कि वह हमेशा अनुशासन में रहता है या रहती है, यानी कि हमेशा डिसिप्लिन में रहता है और मुझे भी ये चीज़ सीखनी है। उसके बाद शब्दार्थ दिए हैं। तरु का मतलब पेड़, शीश यानी कि सिर, पृथ्वी, धरती, हरना यानी कि दूर करना, और पथ का मतलब है रास्ता या फिर मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। ऊपर जो दिया था उनको पढ़ना और कोई भी 2 शब्द लेकर आपको वाक्य बनाने। जैसे मैंने पथ और पेड़ लिया। पथ का मतलब होता है रास्ता, हमें हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि हमेशा अपने रास्ते पर आगे चलते रहना चाहिए। पेड़ से हमें फल और छाया देते हैं या हमें मिलता है। अब दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ठीक है, ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे शब्द बनाने, जैसे हंसना हंसाना, खाना और खिलाना, जगना और जगाना, देखना
और दिखाना, सीखना और सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना। सो इस तरह के आपको यहाँ इस शब्द बनाने थे। यहाँ पर आगे दिया है स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। ओके, कविता से खोज कर लिखना है। तो उसके अलावा मैंने कुछ अलग भी उसमें लिखे हैं, जैसे सीखो और पानी इन्होंने दे दिया, सीख, पेड़, पृथ्वी, सूरज, सबको, साथी, पढ़ना, पुष्प। ये कुछ वर्ड जो है अलग से मैंने लिखे हैं। ये वाला हो गया जैसे, आप वो कविता में से जो आपको शब्द मिले आप वो लिख सकते हैं। अब तालिका अ और ब ये दो हैं में दिए गए शब्दों का उच्चारण और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो, पढ़ा और पढ़ा। पढ़ा का मतलब यहाँ है पढ़ाई, ठीक है, जो आप कोई भी बुक पढ़ते हो वो, ठीक है। पढ़ा का मतलब है पढ़ना, और पढ़ा मतलब जब कोई चीज़ गिरी है, ठीक है। कोई गिरी हुई चीज़, जब कोई चीज़ गिर जाती है या कुछ हो जाता है तो क्या हुआ, वो गिर गया है या फिर वो पड़ा है या वो चीज़ वहाँ रखी है। कई बार रखी हो तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करते हैं, रखी हुई। ओके, रखी हुई। बड़ा मतलब कोई चीज़ जब आकार में बड़ी हो, ठीक है, ये यूज़ होता है आपका आकार के लिए। और ये यूज़ होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। उसके बाद है अड़ना, यानी कि जिद करना, जिद करना। उड़ना, उड़ना आपको पता ही है, सो उड़ना, नॉर्मली जो उड़ना वाला होता है वो। कढ़ाई, अब ये है कढ़ाई और ये है कढ़ाई। कढ़ाई मतलब जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने वाली। और लड़ाई मतलब जो नॉर्मल लड़ाई होती है वो। यहाँ पर बढ़ना का मतलब सेम, आगे बढ़ना। पढ़ना यानी कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। और कढ़ाई, जो कपड़ों के ऊपर आपने देखा होगा धागे से अलग अलग कलर के डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़ों पर धागे से बने डिज़ाइन, धागे से बने डिज़ाइन, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कढ़ाई। और चढ़ाई क्या होती है, ऊपर चढ़ना, किसी भी चीज़ पर, जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी जगह, तो उसे बोलते हैं चढ़ना। उसके बाद है बुझो तो जाने, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो वो कौन सी चीज़ है जो मिठाई बनाते हैं, जिसमें एक तो फूल का नाम है और एक जो है फल का नाम है, तो क्या है, गुलाब क्या है आपका, फूल है, और जामुन, जामुन क्या है, फल। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गुलाब जामुन। बिना बाल की पूछ लिए है वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। धरातल मतलब धरती, तो धरती में नीचे जाकर वो कहीं सोता है। तो कौन सा है जो रात को भागता है, कपड़े और सब कुछ काट देता है, कौन है वो, तो वो कौन है, चूहा। सो ये था आपका चैप्टर। एंड अब इसके नए शब्द वगैरह वो सब हम साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द है भोरो, नित, तरु, पतझड़, प्राणी, जलधारा और अंधेरा। अब शब्दार्थ करते हैं। भंवरा, भंवरा मतलब एक छोटा सा कीड़ा होता है जो फूलों के ऊपर मंडराता रहता है, यानी कि हमेशा उन्हीं के ऊपर घूमता है। नित, नित का मतलब हर रोज़। तरु, तरु का मतलब पेड़। सूरज, सूर्य, किरणें, सूरज की रोशनी की तेज धाराएं। लता, पेड़ों पर चढ़ने वाला पौधा, जिसे हम क्लाइंबर भी बोलते हैं वो। दीपक, दीपक क्या एक जलने वाला पात्र होता है, यानी कि जैसे दिए वगैरह हम लगाते हैं, तो दिए का ही दूसरा नाम है दीपक, जिसमें तेल या घी में रुई डुबोकर जलाया जाता है। अंधेरा, प्रकाश का अभाव, जब ज़्यादा लाइट नहीं होती तो अंधेरा हो जाता है। पृथ्वी यानी कि धरती या फिर जमीन। प्राणी यानी कि जीव। सेवा, दूसरों की मदद करना। जलधारा, जलधारा बहता हुआ पानी, पथ, रास्ता। धुआं, जलते हुए पदार्थ से निकलने वाला काला पदार्थ, जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या निकलता है ऊपर से, धुआं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। हमें किससे गाना सीखना चाहिए और किससे हंसना सीखना चाहिए। तो भोरों से हमें गाना सीखना चाहिए और फूलों से हंसना सीखना चाहिए। सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए, सूर्य की किरणों से हमें समय पर जगना सीखना चाहिए। दीपक से क्या सीखने को मिलता है, दीपक से हमें अंधकार दूर करने की सीख लेनी चाहिए। जलधार से हमें क्या सीखना चाहिए, सो जलधारा से हमें
निरंतर आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। जैसे पानी हमेशा जल की धारा आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही हमें भी हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। पेड़ पौधों से क्या सीखना चाहिए? पेड़ पौधों से सभी को गले लगाकर सीखना चाहिए। गले लगाना कि सबसे प्यार से रहना, सबके साथ अच्छे से रहना, वो सब। पतझड़ के पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? दुख में भी धैर्य रखना। यानी कि पतझड़ में क्या होता है, सारे जितने ही पत्ते होते हैं पेड़ के वो झड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी धीरज रखते हैं, और जैसे ही फिर से उनका मौसम आता है तो फिर से क्या होता है, वसंत के टाइम पे पूरे पेड़ पे फिर से पत्ते आ जाते हैं। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? पृथ्वी से हमें सब प्राणियों की सेवा करना सीखना चाहिए, और धुएं से हमें ऊंचे लक्ष्य की तरफ जाने की सीख लेनी चाहिए। जैसे धुआं हमेशा ऊपर ऊपर जाता है, इसी तरह हमें भी हमेशा अपने लाइफ में हर एक चीज़ में ऊपर ऊपर जाना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर सीखो, उसके न्यू वर्ड, शब्द अर्थ, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।